नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न की मुख्य बात यह है कि दिया है हमें 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां से शुरू करते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। माना दी गई संख्या का इकाई अंक x है। चूंकि संख्या के अंकों का योग 9 है, इसलिए दहाई का अंक क्या होगा? 9 माइनस x। अतः मूल संख्या क्या होगी? इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बना लेते हैं मूल संख्या। तो इकाई का अंक कौन है? x और दहाई का अंक कौन है? 9 माइनस x। चूंकि ये दहाई का अंक है, इसलिए हमें इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 90 हो जाएगा 10x x। तो ये हो जाएगा 90x। 10x में से 1x गए तो आपके बचे 9x। ठीक है, जो मूल संख्या प्राप्त हुई, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर तो इस नई संख्या का इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? जो पहले से वाली संख्या में दहाई का अंक था, यानी 9 माइनस 1, ये हो जाएगा अब इकाई का अंक। इसी प्रकार दहाई का अंक वो क्या हो जाएगा? जो पहले इकाई का अंक था x, ये हो जाएगा दहाई का अंक। तब इन अंकों से नई संख्या क्या हो जाएगी? इकाई का अंक है 9 माइनस एक्स, ये लिखा 9 माइनस एक्स धन दहाई का अंक है x, और दहाई के साथ हमेशा किसका गुणा करते हैं? 10 का। तो 10x और ऋण का x, तो ये हो जाएंगे 9x धन 9। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है ये देख लेते हैं। अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त नई संख्या कौन है? 9x धन 9। पुरानी वाली संख्या थी हमारी मूल संख्या 90 माइनस 9x। यह नई संख्या 27 अधिक है, तो इस संख्या में हमें 27 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा इक्वल होगा समीकरण। 9x धन 9, यह 90 और ये 27 दोनों ही प्लस के हैं, तो 90 और 27 हो जाएंगे 117। बचा माइनस का 9x। अब चार एक तरफ अचर एक तरफ, तो 9x और ये माइनस के 9x इधर आया तो धन के 9x बराबर 117, और 9 इधर आया तो ऋण के 9 हो जाएंगे, और 9 हो जाएंगे 18। x बराबर 117 में से 9 गए तो 108 बचे, तो x बराबर हो जाएगा 108। यहाँ थे गुणा में 8 तो चला जाएगा भाग में। 18 का भाग देंगे 108 में तो 6 बार में जाएगा, तो x का मान आया 6। यानी इकाई का अंक माना था x, तो इकाई का अंक आया हमारा 6। और दहाई का अंक क्या माना था? 9 माइनस x। तो x के स्थान पर x का मान रख देते, 9 माइनस 6, 9 में 6 गए तो 3। अतः संख्या क्या प्राप्त हुई हमें? इकाई का अंक प्राप्त हुआ 6 और दहाई का अंक प्राप्त हुआ 3। अतः वह संख्या 36 होगी। ये हो गया प्रश्न हल। अगला प्रश्न है चौथा। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। माना दी गई संख्या में इकाई का अंक x है। चूंकि दिया है दूसरा अंक 3 गुना है, अतः दहाई का अंक क्या होगा?
पहले के अंक यानी x से 3 गुना है तो हो जाएगा 3x, 3x होगा। तब मूल संख्या, तब मूल संख्या क्या हो जाएगी? इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है 3x और दहाई में क्या करते हैं? 10 का गुणा, तो इसमें 10 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 10 या 30x धन x, 30x और 1x हो जाएगा 31x। प्रश्न कहता है इन संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का, नई संख्या का इकाई का अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? जो इकाई का था वो दहाई का हो जाएगा और जो दहाई का था वो इकाई का हो जाएगा। तो दहाई का अंक था 3x तो अभी इकाई का हो गया। उसी प्रकार दहाई का अंक क्या हो जाएगा? जो पहले इकाई का था वो दहाई का यानी x हो जाएगा दहाई का अंक। इसलिए नई संख्या क्या हो जाएगी? इकाई अंक 3x, दहाई x और x के साथ किसका गुणा करना पड़ेगा? 10 का, तो ये हो जाएगा 13x। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी यह 13x और दी गई संख्या कौन थी? यह 31x, दोनों को जोड़ दे तो 88 प्राप्त होता है। तो ये दी गई संख्या और ये नई प्राप्त संख्या, इनको जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? 88। ठीक है, 31 और 13 हो जाएंगे आपके 44x बराबर 88, तो x बराबर हो जाएगा 88, ये गुणे में था तो भाग में चला जाएगा 44, 44 एकम 44, 44 गुना 88, तो x का मान आया आपका 2 और x माना था आपने इकाई का अंक, और दहाई का अंक क्या माना था आपने? दहाई का अंक माना था 3x यानी 3 गुणित 2 यानी 3 दूनी 6। अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगा? इकाई का अंक आया 2, दहाई का आया अंक 6, 62 होगी। ये हमारा हल हो गया।